चलिए जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवान में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10th और क्लास 10th का ठीक है क्या पढ़ने वाले हैं संस्कृत, जिसका नाम ठीक और संस्कृत का हम चैप्टर नंबर पढ़ने वाला है 4। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे भारत महिमा। क्या मिलेंगे आपको? जो यह भारत महिमा पढ़ेंगे, ये भारत के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, भारत का पूरा जो वर्णन भारत के बारे में यहाँ जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो हम लोग क्या पढ़ने वाले 25 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला है, जिसमें से सारे इन 25 को देख लेते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर, यानी जो है वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस ताकि जो है अपने सभी दोस्तों तक पहुँच पाए। और ये जो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किस चैप्टर के? भारत महिमा चैप्टर में से। ठीक है, और इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन जो भी पूछेंगे, 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव का, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो क्रैश कोर्स भी आपका यहाँ उपलब्ध है। किसी भी सब्जेक्ट का आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स है, और सिर्फ और सिर्फ जो आपका 99 रुपये पड़ता है। आप 99 रुपये जो है देकर जो पे करके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले भी सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी ले सकते हैं, जो सीधे सीधे आपके जो एग्जाम में 100% रहेंगे, 100% एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्रैश कोर्स यदि लेना चाहते हैं उसके लिए क्या कीजिए, 91 ठीक है 22 69 31 19 नंबर पर जो कॉल करके आप क्या करते हैं क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, या 6200590457 नंबर जो है ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप क्या ले सकते हैं, रिस्पॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्लास में चलते हैं, सीधे मुद्दे पर चलते हैं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है। समय आपके लिए भी कीमती है और सबके लिए भी कीमती है, मेरे लिए भी कीमती है। तो हम इसी प्रकार जो है आ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में जो आपके ये रहा, पहला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? और भारत जो महिमा है, भारत महिमा का जो है ठीक है, भारत महिमा जो पाठ है, इस पाठ का द्वितीय जो श्लोक है, बोला दूसरा जो श्लोक लिया गया है, यह किस पुराण से, यानी किस बोला पुराण से लिया गया है। दूसरा जो श्लोक लिया गया है यह किस पुराण से लिया गया है? दूसरा श्लोक जो है किस पुराण से लिया गया, यह पूछा गया आपका। तो दूसरा जो पुराण है किससे लिया गया है? आपको जो है किससे लिया गया है? भगवान, ठीक है, बोला भगवत जो पुराण है, भगवत पुराण से आपका लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? तो भगवत पुराण से लिया गया है। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन में चलता है। फैन को बंद कर दिए ताकि जो है आपको डिस्टर्ब ना हो। मातृभूमि पर जन्म लेने वाले ठीक है वालों का विकास ठीक है किससे बोला तुलना की गई है? बोला है मातृभूमि पर जन्म लेने वाले जो है ठीक है लेने वालों का, जीवों का, कोई भी जीवों का जो है तुलना जो किया गया है किससे किया गया है? ठीक है, ये जो तुलना किया है किससे किया गया है? तो ऑप्शन जो है किस देवता से किया गया है। बोला है ठीक है कि भारत भूमि पर जितने सारे व्यक्ति, जितने सारे लोग, जितने सारे देव, जितने सारे मतलब क्या है जीव ही जंतु लिए है, वो क्या देवता के समान माना गया। किसके समान माना गया? इसको देवता के समान माना गया। ठीक है, अगला हो गया कि भारत भूमि का गाना कौन गाते हैं? जो भारत भूमि है इसका गाना कौन गाते हैं, या भारत भूमि जो है इसके महिमा का गान जो है कौन गाते हैं? भारत जो माता है इसके महिमा जो है, इस महिमा का गान जो है आपका कौन गाते हैं? तो देव लोग जो है भारत की महिमा जो है, भारत के जो गुणगान है, भारत के बारे में क्या गुणगान करते हैं। ठीक है, क्यों लोग? देवता लोग भी भारत के बारे में गुणगान करते हैं। और इसमें जो ये भी बात है कि सभी के सभी जो देवता से देवगण है उसका जन्म जो है भारतवर्ष में ही हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है भारत का गुणगान कौन? देव लोग भी करते हैं। ठीक है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? जो भारत महिमा पाठ है इस पाठ के रचनाकार कौन है, ये पूछा है। भारत महिमा जो पाठ है इसके रचनाकार है कौन? इसको रचने वाले कौन हो गया? इसका रचनाकार, इसको जो रचने वाले कौन हो गया? तो महर्षि वेदव्यास जिसका रचना हो गया। ठीक है, जैसे कि मंगलम पाठ को भी रचनाकार वही है, और महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ का भी है, और भारत महिमा जो पाठ है इस पाठ का भी क्या रचनाकार कौन है? आपका महर्षि वेदव्यास जी है। भारत भूमि किससे सेवित है? जो भारत की भूमि है ये किससे सेवित है? क्वेश्चन क्या है, भारत की जो भूमि है ये किससे बिल्कुल सेवित है? बोले क्षेत्र से, कमल से, सागर, पर्वत, निर्झर से। तो ये क्या है? सागर और पर्वत जो है और निर्झर से क्या है, ये बिल्कुल सीमित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? जो भारत है उसकी महिमा जो है, उसकी महिमा का गायन जो कहाँ गाया जाता है? उसका महिमा का गायन के कहाँ होता है? तो मंदिर में होते हैं, सर्वत्र होती है, एक तरह होती है, प्राचीन होते हैं, प्यारे शब्द उसका जो गुणगान होते हैं भारत के हर क्षेत्र में, हर कोने में, हर देशों में गाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उत्तर में कौन सा प्रहरी का तरह जो है बोला विराजमान है? बोला है भारत के उत्तर में कौन प्रहरी जो है यानी पर्वत जो है ठीक है विराजमान है?
तो कौन है भारत के उत्तर में? आपको पता है कि भारत के उत्तर में पर्वत जो है कौन है? हिमालय पर्वत हो गया। कौन पर्वत हो गया? हिमालय पर्वत विराजमान है। जो हिमालय पर्वत है वो क्या? विराजमान है। ठीक है, आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है किस पुराण से लिया गया है? बोले भारत महिमा जो पाठ है इसका जो प्रथम श्लोक लिया गया है ये किस पुराण से लिया गया? प्रथम जो श्लोक लिया गया है ये किस पुराण से लिया गया? प्रथम श्लोक की बात करें कौन से, तो ये जो है विष्णु पुराण से लिया गया। प्रथम श्लोक किससे लिया गया है? तो विष्णु जो पुराण है विष्णु पुराण से प्रथम श्लोक लिया गया है। अगला इसी प्रकार जो है, ठीक है, हम लोगों के लिए, बोला हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? जो हम लोग है उसके लिए सदा हमेशा कौन पूजनीय है? सदा या हमेशा जो कौन पूजनीय है? तो क्या छात्र जो है, बोला क्या हम लोगों के लिए सदा जो कौन पूजनीय है? तो प्यारा सा देखिए हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? भारत जो हमेशा पूजनीय, हम सभी के लिए भारत जो है ये पूजनीय, भारत का भूमि सर्वत्र क्या है? पवित्र है। देवगुण क्या गाते हैं? देवगण जो है देवता लोग जो गाते हैं क्या गाते हैं? देवगण जो गाते हैं क्या गाते हैं? गीत गाते हैं, रामायण गाते हैं, भारत माता गाते हैं, भारत महाभारत गाते हैं, या फिर कह सकते हैं गीत गाते हैं। तो देवगण जो गाते हैं ये हमेशा और हमेशा जो है हमेशा और हमेशा क्या गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत के ही गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ भारत के ही गीत गाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं? जो भारत में जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी जन्म लेते हैं वो किसकी सेवा करती है? दानव की, मानव की, पहला हो गया ऑप्शन हो गया आपका दानव की, मानव की, पशु की, या श्री हरि की। तो बोले भारत में जन्म लेने वाले सभी के सभी जो होते हैं सेवा करते हैं किसकी? श्री हरि की। भगवान जो पर्वत श्री होती है श्री हरि की ही क्या होता है? सभी के सभी गुणगान करते हैं, सभी श्री हरि को ही सभी के सभी क्या होते हैं? पूजते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? जो भगवान है मनुष्य ही नहीं बल्कि भगवान जो है वो भी किसमें कहाँ जन्म लेना चाहती है? तो वो भी भारत में ही जन्म लेना चाहती है। किसमें? भारत में जो है जन्म लेना चाहती है। किसमें लेना चाहती है? तो भारत में जन्म लेना चाहती है। ठीक है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? बोला किसके जो गीत होते हैं देवता लोग भी गाते हैं। तो प्यारे सा, तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें जो भारत देश में जो एक ऐसा देश है जिसमें सभी के सभी क्या देवताओं का जन्म स्थान है, जन्म हुआ है, और देवता लोग भी जो है क्या हमेशा भारतवर्ष के ही गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? भारतवर्ष के भी गीत गाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो 14 नंबर है, बोला गायत्री देव पुरुषम जो है किस पाठ से बोला है लिया गया है? जो पाठ है किससे लिया गया है? संस्कार से, मंगलम से, भारत महिमा से, बोला दयानंद से। तो देवता, ठीक है, बोला गायत्री देवता जो गाता है क्या गाता है? ये पाठ जो लिया गया है भारत महिमा से लिया गया। किससे लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है। आपका जो बिल्कुल क्या होगा? भारत महिमा पाठ, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलेंगे हम अगला क्वेश्चन में। कहीं कौन आ गया है? कौन कहीं यही चुका है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कहीं नहीं हट रहा है। तो अगला क्वेश्चन हो गया 15 में, मोक्ष प्रदान करने वाली, ठीक है, वाली भूमि कौन है? बोला मोक्ष प्रदान करने वाली जो भूमि है वो कौन है? मोक्ष यानी मुक्ति, यानी जो है जीवन से मुक्ति, जीवन के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली जो है भूमि जो है कौन है? ठीक है, इनमें से कौन ऐसा भूमि है जो जीवन से, भारत के जीवन के मुक्ति से, जीवन के बंधन से मुक्ति करा सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ भारत है। कौन है ऐसा देश? सिर्फ और सिर्फ आपका भारत है। कौन सा है ऐसा? सिर्फ और सिर्फ जो भारत देश ही है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, बोले ठीक है, अहो महिषम हिरम किस पुराण से ले गया है? ठीक है, अहोम जो है वही क्या है? अमिहम। ठीक है, बोला स्पृहा निहा जो है ये किस पुराण से लिया गया है? ये जो प्रस्तुत श्लोक है यह किस पुराण से लिया गया है? तो यह जो पुराण हो गया आपका जो है किससे? भगवान जो है भगवत पुराण जो है इससे लिया गया। किससे लिया गया है? भगवत पुराण से आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकार कौन है? जो पुराण है उसको रचने वाला कौन हो गया? तो पुराण को रचने वाला, महाभारत को रचने वाला, पुराण को रचने वाला, महाभारत को रचने वाला, ठीक है, आपका कौन है? महर्षि वेद व्यास ही है। इसका रचना का महर्षि जो वेद व्यास है ये मंगलम पाठ के भी रचनाकार है। उसके साथ साथ भारत महिमा जो है पाठ है इसका भी ये रचनाकार है। कौन? महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी किसका है? जो महर्षि वेद व्यास जी है ये बोले मंगलम पाठ का भी रचनाकार है, और इसके साथ साथ भारत की जो महिमा है इस पाठ का भी ये रचनाकार है। ठीक है, इसी प्रकार हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सभी का जो कर्तव्य है वो क्या है? तो हम सभी का कर्तव्य है राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति या शत्रु भक्ति। तो हम सभी का कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य है हमारा सभी का जो कर्तव्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र भक्ति है। क्या भक्ति है? राष्ट्र भक्ति। पहले ईश्वर भक्ति, उसका राष्ट्र भक्ति। ठीक है, राष्ट्र भक्ति ही हमारा सभी का क्या है? कर्तव्य है। अगला है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है?
जो आधुनिक गीत है, इस गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत जो है, इस गीत के जो रचनाकार कौन है? तो क्या मिथिलेश कुमारी मिश्रा, या उपासक उमाशंकर मिश्रा, या डॉक्टर रामविलास चौधरी, या बोला डॉक्टर गिरजानंद मिश्रा? तो इसमें से कोई आधुनिक जो गीत है, आधुनिक गीत में से आते कि हम अगले दिन जो है आपका जो है अगला क्लासेस में क्या पढ़ाए थे, बोला अगला संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ाए थे, और संस्कृत साहित्य लेखिका में आप जो है जान चुके हैं कि कौन है, तो उमाशंकर मिश्रा है। आधुनिक गीत जो लेखिका है कौन है? उमाशंकर है। कौन है? तो उमाशंकर है। ठीक है। और यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? बोले भारत के जो लोग होते हैं किस भाव से रहते हैं? क्या एकता भाव से, या मित्रवत भाव से, या स्वदेशी के भाव से, तो अनेकता का भाव से, एकता का भाव से, शत्रुवत भाव से, या मूर्खवत भाव से? तो बिल्कुल आपका होगा एकता भाव से। भारत के लोग जो है किस भाव से रहते हैं? प्यारे शब्द भारत के जो लोग हैं हमेशा एकता भाव से रहते हैं, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें बहुत विभिन्न जाति के लोग जो है भारत में निवास करती है। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? बोला कि कौन सी जो ऐसा भूमि है जो ममतामयी है और पवित्र भूमि है? तो पवित्र भूमि और जो ममतामयी भूमि है और सिर्फ भारत की भूमि है। किसकी भूमि है? भारत की भूमि है। ठीक है। जब भी भारत के बारे में बोलना हो जब है तो आपको भारत लगाना है, क्योंकि भारत की भूमि ही बोला क्या कहा है, इस वर्ण चतुर्थ में कहा गया है कि भारत की भूमि ही पवित्र और ममतामयी है। ठीक है। बोला अम निर्मला वनु, ठीक है। बोला वसंती किस पाठ से लिया गया है? ये पाठ गया है, ये श्लोक लिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है? ये जो श्लोक लिया है किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया। कैसे? बोले अम निर्मलम, ठीक है, निर्मला बोला वहंतो वसंती, ये जो है मतलब यह जो निर्मला जो है इसके बारे में कहा गया है कि भारत महिमा पाठ से ही लिया गया है। अगला इसी प्रकार का और एक श्लोक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोग जो है हमारा देशभक्ति कैसा होनी चाहिए? हमारा देशभक्ति कैसा होना चाहिए? तो प्यारे से उपकार होना चाहिए, या आदर्श होना चाहिए, या अनादर्श होना चाहिए, या बोला घमंड होना चाहिए? तो प्यारे साथ हमारा देश क्या होना चाहिए? हम लोग को जो देशभक्ति होना चाहिए कैसी होना चाहिए? तो हम लोग का देशभक्ति हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए क्या? आदर्श होने चाहिए। फिर उपकार वाला भी नहीं, अनादर्श भी नहीं, घमंड तो कदापि नहीं। तो क्या होना चाहिए? आदर्श वाला होना चाहिए। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 24 में कितने पुराण थे या पुराण है? पुराणों की संख्या कितना है? या कितने पुराण है या पुराणों की संख्या कितना है? कितने पुराण है या पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 18 है। पुराणों की संख्या कितना? सिर्फ और सिर्फ 18 है। ठीक है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसमें देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो प्यारे साथियों, ऐसा देश हमारा अपना देश है। हमारा सिर्फ अपना देश जो भारत देश है, इस देश में सभी के सभी जो है देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन 25 हो गया। 25 का क्या होगा? आपका ये हो गया। 25 का क्या हो गया? आपका ये हो गया। ठीक है। इसी प्रकार प्यारे साथियों आपका जो है भारत महिमा पाठ का सभी के सभी जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आपका समाप्त हो गया। ठीक है। इसी तरह का प्रत्येक चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए बिल्कुल आप जो है क्या रहिए, तैयार रहिए। 10 मिनट के अंदर जो चुटकी में ख़त्म करने वाला है और जो है पूरा का पूरा को एक बार दिमाग में सेट करने वाला है। तो इसी के साथ यह जो क्लासेस होती है आपका समाप्त होती है। प्यारे साथ तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप चाहते हैं तो मैं ठीक है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसका तैयारी हो रहा है, एक ही बार जो पूरी संस्कृत का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैं पूरा संस्कृत का एक के बार जो है 100 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। कितना दूंगा? 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। और उससे 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब आप देख लिए तो उससे बाहर आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जो इस 100 ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, इस चैप्टर का 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है जहाँ से भी पूछे, कहीं से भी पूछे, या चैप्टर से बाहर से पूछे, कहीं से पूछे, उनसे ही मतलब सभी के सभी वहाँ रहेंगे, उनसे ही पूछे जाएंगे। वो 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। आपका जो सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जिसका आप जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही नहीं जिसका जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। पूरा का पूरा जवाब दे सकेंगे, बट उसमें से देना कितना है? सिर्फ और सिर्फ आपको आधा देना है। तो तैयार रहिए। अगले जो है संडे को, अगले संडे, ये संडे नहीं आने वाला, तो आज फ्राइडे है, जो इस शनिवार नहीं है, आने वाला शनिवार को जो है, आने वाला रविवार को है लॉन्ग क्लासेस के लिए रेडी हो जाइए। आने वाले क्लासेस के लिए जो है अपना आने वाला दिन के लिए, आने वाले क्लास, आने वाले समय के लिए, आने वाले संडे के लिए आपके लॉन्ग क्लासेस के लिए रेडी हो जाइए। मात्र जो है 100 और 100 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। इन 100 को देख लीजिए, चुटकियों में आपका संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन जो है बिल्कुल खत्म, और एक भी किसी भी वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ये 100 क्वेश्चन को आपको संस्कृत का देखना है। ठीक है। तो चलिए
इसके साथ ये क्लास होती है आपका यहीं से समाप्त। फिर मिलेंगे इसी तरह का और एक वीडियोस को लेकर, यानी चैप्टर नंबर 6 को लेकर बहुत ही जल्द, यानी कल। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है इसका जो है महात्मा युवा, इससे यानी अगला चैप्टर लेके मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बेहतर से बेहतर हो, आप उन्नति की कगार पर हमेशा।